तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं कॉपी पे। आज तारीख हो चुकी है 19 तारीख और लगभग हर एक महीने के 21 से 22 तारीख तक आपकी एब्सेंटी जाती है आपके बीआरसी ऑफिस में, जिसके आधार पे आपको सैलरी मिलती है। मतलब उसमें होता कुछ नहीं है, बस उसमें ये विवरण होता है कि कितने दिन आप लोग आए हैं और कितने दिन आपकी ड्यूटी का रुपया मतलब मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें होती है, बाकी कुछ नहीं होता है। और हर एक मंथ ये प्रक्रिया चलती है। हर एक महीने के लगभग 21, 22, 23 तारीख तक जो है हर मतलब जैसा संडे वनडे पड़े उस हिसाब से एक नॉर्मल माने चलिए कि 20 से लेकर 25 तारीख तक आपकी जो एब्सेंटी की ये जो ब्यौरा है वो बीआरसी ऑफिस जाता है और लगभग 27-28 तारीख तक आपके ज़िले तक पहुंच जाता है। तो फिर वहाँ से आपकी सैलरी वगैरह दी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पहली सैलरी कब तक आ जाएगी। तो पहली सैलरी लगभग आपकी जो है मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आ जाएगी, यानी कि जून में। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। फिलहाल तो ये चीज़ है, एब्सेंटी आपको हर महीने ये भर के देनी पड़ेगी। एक फॉर्मेट मिलता है, पहले फॉर्मेट आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फॉर्मेट कैसा होता है। ये तो मैंने बस बना लिया है क्योंकि इस पर लिखना है मुझे, इसलिए। बाकी आपकी एब्सेंटी का फॉर्मेट ऐसा होता है और सब कुछ चीज़ें जो इस पर लिखी हुई ना वही चीज़ें मैंने आपके लिए डाली हैं, तो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये वाली जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें भी भर के दे सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के। और हालांकि ज़्यादातर मोस्टली जो भी एचएम लोग होते हैं वो लोग जो है भर के देते हैं, लेकिन हो सकता है वो एब्सेंटी का फॉर्मेट आपको दे दें और कहें कि आप अपने अनुसार भर लीजिए। तो पहली बार है तो थोड़ा सा भरना बता दे रहा हूँ। अब बात आती है, इसमें सारे सारे कॉलम आप देख रहे होंगे, एक इसमें आता है प्रान नंबर की बात। तो प्रान नंबर अभी आपने जनरेट नहीं करवाया होगा, तो मैं तो कहता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली साल एक वीडियो बनाई थी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा कि प्रान नंबर को कैसे जनरेट करते हैं, बीपीएससी टीचर कैसे जनरेट करें। कोई गलती नहीं होगी और एक बार में ही आपकी प्रान नंबर जनरेट 4 से 5 दिन में हो जाएगा। फिलहाल तो आप जो चीज़ें दी गई हैं, जो भी भरने के लिए दिया गया हो, आप लोग भर के दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भर के शुरू करते हैं। मैं आपको 1 to 5 का भर के बताऊँगा, उसका सारी डिटेल में दे दूँगा, किसका कितना बेसिक होता है, किसका कितना डी होता है, कितना जो है 4 HRA होता है, कितना मेडिकल होता है, एनपीएस में कितना डिडक्ट होता है, जीआईएस में कितना डिडक्ट होता है, टोटल आपकी सैलरी कितनी बनती है ग्रॉस, और टोटल फिर जो है कटने के पश्चात में टोटल नेट पे कितना बनता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा एक पीडीएफ फॉर्म में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, ये देखिए 1 to 5 का हो गया, 6 to 8 का हो गया और 9, 10 का हो गया। एक भी कोई गड़बड़ी नहीं है, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक, बस। और ये 11, 12 का हो गया, याद रखेंगे। 11, 12 में थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, तो टोटल इसके बाद में यानी जो टोटल सैलरी बनेगी वो ये बनेगी ग्रॉस सैलरी, और डिडक्शन होने के पश्चात आपके बैंक में इतनी आएगी। तो वो चीज़ें ये सारी की सारी मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो देख लीजिएगा। एक भर के बताऊंगा, बाकी आप लोग सभी भर लेंगे, चाहे वो 1 to 5 का हो, चाहे वो 6 to 8 का हो, 9, 10 का हो, कोई भी हो। एक भर के बता दूंगा, बाकी आप सब भर लेंगे। ठीक है, बाकी हालांकि मोस्टली मुझे लगता है कि सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, ये सब चीज़ें भर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट रह जाए फिर भी मुझे बता दीजिएगा। प्रान नंबर के बारे में बता देता हूँ। प्रान नंबर आप लोग जनरेट करने के लिए दे दीजिए। ये अगर बात आपसे मांगी गई है, तो इसको भर के दे दीजिए स्कूल में, क्योंकि अब की बार जो पहली बार आपकी सैलरी आई ना, प्रान नंबर में या फिर एनपीएस अकाउंट में कोई डिडक्ट ही नहीं होगा। जितनी भी सैलरी बनेगी 15 दिन की आपकी, क्योंकि 15 तारीख को आपने ज्वाइन किया है, तो लगभग 16 से 17 दिन का काम आपका चलने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग जो है कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो देखिए 15 तारीख को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, 15 तारीख को अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो कितने दिन काम किया है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने काम कितना दिन किया है, यानी कि लगभग आपने काम किया 17 दिन। कितने दिन? 17 दिन। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर भी कोई डाउट रह जाए मुझसे पूछिएगा, फिर मैं बता दूंगा। ठीक, सबका ऐसे ही बनना है, 1 to 5, 6 to 8 डिटेल सब यही देनी होती है। ये जो नंबरिंग लिखी है ना, आपके साथ में टीचर्स और भी होंगे बीपीएससी के, जो और भी आपके स्कूल में पोस्टेड होंगे, उनके अनुसार भरना है। आपको नहीं बनना है, वो लोग भी आपकी मदद कर देंगे। फिलहाल आप समझ लीजिए, क्योंकि अपने जो है क्या कहा जाता है, अपना काम महान काम। सबसे पहले यहाँ पे विद्यालय का नाम डाल देना है, जो भी आपके स्कूल का नाम हो। जो भी आपको प्रखंड दिया गया वो यहाँ भर देना है। जिला का नाम जो भी है वो आपको यहाँ भर देना है। आपका यूडाइस कोड जो भी है वो यहाँ पे भर देना है। और महीना कौन सा है, तो महीना मैं लिखना चाहूँगा मई। ये कौन सा चल रहा है भैया, मई और 2025। ठीक, यानी कि ये जो एब्सेंटी का विवरण जा रहा है, मई 2025 का विवरण जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे। अपना यहाँ पे जो भी आपका बीपीएससी का रोल नंबर है वो भर देना है। पदनाम में क्या भरना है, मान चलिए तो यहाँ पे भर दीजिएगा। देखिए पदनाम में क्या भरना है मैं सबको बता दे रहा हूँ, TRE3। और मान लो जिस कोटि का आप टीचर है, मान लो 1 to 5 के तो यहाँ पे 1 to 5 लिख देना है। 6 to 8 के तो 6 to 8 बगल में लिख देना है ब्रैकेट में। अच्छा, आपकी DOB क्या है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो यहाँ पे भर देनी है DD/MM के फॉर्म में। यानी मान लेते हैं किसी आदमी की मान लो 27 तारीख
और जो है 5वां महीना मान के चलो, और भैया लगभग 2000 है, मान के चलो 2000 है, तो ऐसे भर देगा वो। ओके ठीक। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ का मतलब ये है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने कितनी तारीख को ज्वाइन किया है, तो यहाँ लिख देंगे 15/5 और 2025। ठीक है, तो ये चीज़ें भर देनी है। कुल कार्य दिवस कितने हैं, तो जानते हैं आप लोग मई में टोटल दिन कितने होते हैं, 31। ठीक, ये एक फॉर्मेलिटी होती है, बाकी सरकार अपने हिसाब से ही देती है, बस आपसे ये मांग लेती है कि हाँ टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी ये में आप छोटी मोटी कोई गलती भी करेंगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी रोकी जाए, टेंशन ना लीजिएगा, ये बस फॉर्मेलिटी होती है। आप अगर 30 की जगह यहाँ पे 31 जगह 30 भी कर देंगे ना, 32 भी कर देंगे, तब भी आपकी सैलरी आएगी। मतलब एक कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो 31 दिन जो है मान लो स्कूल, मान लो एक तरीके से हुआ है, उपस्थिति मान लेते हैं आपकी लगभग, अभी मैंने आपको बताया कि लगभग कितने दिन आप आए हैं, 70 दिन आए हैं। 15 तारीख को आप ज्वाइन करेंगे और 31 तक आपका स्कूल चलेगा, तो 70 दिन आपने काम किया है। तो इसका मतलब 17 अगर इसमें से घटा देते तो भैया कितना, लगभग 14 बचा क्या, यानी कि सच, हाँ ठीक है 14 दिन, यानी 14 दिन आप लोग कह रहे अनुपस्थित रहे। ठीक है, तो यहाँ पे भर देना है। प्रान नंबर आपको अपनी अभी भरना नहीं है, क्योंकि अभी आपने अप्लाई नहीं किया होगा, बाकी अप्लाई भी कर दीजिएगा। और प्रान नंबर बाद में ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अगले महीने से ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है, कोई गलती ना हो, कुछ भी 1% मिस्टेक ना हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। आपको टेलीग्राम एक मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो की, है ना, KNPS प्रान के लिए लिंक वीडियो की, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा और बिल्कुल 76 जो है सेम टू सेम वैसा ही भर दीजिएगा, अपना DDO कोड पता करके। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट देना। बैंक अकाउंट जिस व्यक्ति का नहीं है, आज या कल जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है आपकी एब्सेंटी लगभग 22 तारीख को जाती है BRC में। तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट जाकर खुलवा लीजिए, SBI में खुलवाइएगा, याद रखिएगा SBI में। ठीक है, ठीक रहेगा ज़्यादा। यहाँ पे उसी बैंक का IFSC कोड दे देना है। अगर कोई यूपी का रहने वाला या अदर स्टेट का कहीं का भी है, SBI में अकाउंट उसका पहले से है, तो वो वही दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अपना यहाँ पे आधार संख्या दे देना। अब ये आता है मेन काम, ये इनके आधार पे कहीं ना कहीं आपकी सैलरी मिलती है। तो बेसिक अगर मैं 125 की भरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बेसिक पे भैया 125 का होता है 25,000। ठीक है, बेसिक पे होता है 25,000। और DA जैसे कि अभी घोषणा कर दी है कैबिनेट बैठक में परसों नरसों ही, 55% आपका DA हो चुका है। तो 55% जैसे ही इसका निकालेंगे, वो निकलेगा 13,750 रुपये। HRA लगभग देखिए अपने स्कूल में पूछ लीजिएगा, जहाँ जहाँ जो पोस्टेड हो ना, मोस्टली जो ग्रामीण इलाकों में 4% मिल रहा है। इसके साथ साथ आपने विद्यालय में पूछिएगा कि कितना % सर मिल रहा है, जो भी पहले के BPSC TRE 3 के या फिर TRE 1 2 के टीचर हैं, उनसे पूछिएगा, वो बताएंगे सर इतना 4% मिल रहा है या 5% मिल रहा है या 6% मिल रहा है। ये ग्रामीण इलाका, नगर पंचायत, नगर निगम के अनुसार अलग अलग जगह पे मिलता है। तो मैंने एक बेस ले लिया है 4%, जो कि ग्रामीण में है। मोस्टली स्कूल सारे ग्रामीण में ही, इसलिए मैंने 4% लिखा है। तो इस हिसाब से अगर मैं 25,000 का 4% निकालता हूँ, तो 1,000 रुपया ये हो जाएगा HRA हमारा। मेडिकल चाहे किसी भी कोटि का टीचर हो, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सभी को मेडिकल जो है 1,000 रुपया ही मिलता है। इस हिसाब से इसको चारों को जोड़ते हैं, तो जो आपकी टोटल सैलरी बनती है, यानी कि ग्रॉस सैलरी बनती है, वो 40,750 रुपये बनती है। ये चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, 40,750। अब आपकी सैलरी से कुछ रुपया कटता है, जो कि आपके NPS अकाउंट में जाता है, लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा, एक फॉर्मेलिटी है। तो आप लोग यहाँ पे जो है NPS में आपका अकाउंट होगा। देखिए वैसे होता ही है, किसी और वीडियो में बताऊँगा। बेसिक पे और DA को जोड़ के, बेसिक पे और DA को जोड़ने के पश्चात जो भी इसका 10% निकलता है, वो आपके NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ से जो है आपका 10% निकालेंगे, तो 3,875 रुपया जो है आपका NPS अकाउंट में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद GIS का मतलब होता है गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम या फिर जनरल इंश्योरेंस स्कीम। इसमें आपका 30 रुपया कटता है, चाहे वो किसी भी कोटि का टीचर हो, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सभी का 30 रुपया कटता है। तो टोटल अगर इसको और इसको दोनों को जोड़ते हैं, तो टोटल आपका डिडक्शन कितना हो गया है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जो आपका टोटल डिडक्शन हुआ है वो यहाँ पे लिख देंगे। देखिए इसमें जोड़ा हमने 3905 रुपया, इतना आपका सैलरी से कट गया। इस वाली सैलरी में से इतना रुपया जो है कट गया है। तो नेट पे यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी भैया, तो ये जो है यहाँ पे जो नेट पे लिख रहा हूँ ना मैं, यही सैलरी पे फोकस रखना है। यही आपकी सैलरी हर एक मंथ आया करेगी। यह है 36,845 रुपये मात्र, इतना जो है आपको लिखना है। बाकी दूसरा टीचर होगा, यहाँ पे वैसे लाइनिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी लाइनिंग होती है, आपको शायद देखा होगा वीडियो में, मैंने पहले दिखाया था। तो पहले टीचर का काम ये हो गया, दूसरे टीचर का काम ये हो गया। अच्छा, बैंक अकाउंट मान लो उनमें कॉलम थोड़ा से बैठे बने होते हैं, छोटे छोटे, तो आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तिरछे थोड़ा करके लिखना, कोने से कोने तक लिखना, तो बन जाएगा। हालांकि एक बस वो फॉर्मेलिटी है, बाकी मैंने कहा कि वो देते हैं अपने हिसाब से ही है, ठीक है। सही सही सब कुछ भरिएगा, पहली बार है आपका, क्योंकि यही फिर आगे जाके उनकी डेटाबेस में सेव हो जाता है। आपका अकाउंट नंबर सेव रहेगा, प्रान नंबर सेव रहेगा, ये चीज़ें थोड़ा सही से भरना है, ठीक है। रोल नंबर आपका सही से भरना है, शिक्षक का नाम सही से भरना है,
ये सब चीज़ें भरनी है। बाकी फिर भी आधार कार्ड नंबर, IFSC कोड किसी भी बैंक का, क्योंकि आपकी कल को चल के इलेक्शन में भी ड्यूटी लगेगी तो इसी में रुपया आया करेगा। तो ये सब चीज़ें, बाकी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या रह जाती है, ये तो 1 to 5 की मैंने भरने की कोशिश की है आप, और मैं डिटेल पूरी शेयर कर दूंगा। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब की देख के उसमें भर दीजिएगा। बस इंपॉर्टेंट केवल ये लाइन है, और इनका डेटा मैंने सारा इनमें सब कुछ लिख के दे दिया है। आप देख सकते हैं 1 to 5 का ये रहा, 6 to 8 का ये रहा, ठीक है, 9, 10 का ये रहा, और जो है 11, 12 का ये रहा। तो भाई रुपया वाला सिस्टम केवल ये है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी सैलरी हर महीने आपके अकाउंट में आया करेगी। वीडियो आई होप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, मैं आशा करता हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, एक थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि ये अब एक बार आपने सीख लिया, पूरे साल भर यानी कि पूरी जब तक आप जॉब करेंगे तब तक काम आएगा। एक थैंक यू तो बनता है। प्लीज़ मैं आपसे आशा करता हूँ आप थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। और मेहनत की है, देखिए लिखा है पूरा एकदम, वैसे चाहता तो प्रिंट आउट निकलवाता। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, हम देखते हैं उसका उचित उपाय क्या हो सकता है। धन्यवाद।